भाजपा से तो अच्छी है, भाजपा से अच्छी है। भाजपा से अच्छी है। हाँ। कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ऐसे के हाथ में इस बिहार की राजनीति चला जाए जो कभी नहीं गया है, तो कम से कम उनको आना दे, बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे कुमार अभी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, जदयू की बागडोर संभाल सकते हैं। इस वक्त जनता के बीच है, जनता से जान लेते हैं। क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा विपिन कुमार नाम हुआ। विपिन जी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जदयू की कमान संभालने जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है, होली के बाद आ सकते हैं। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या बात है? राजनीतिक में आना हर कोई का अधिकार है। इस देश में हर कोई का कोई भी काम करने के लिए अधिकार है। बस अब आए हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका राजनीति में। स्वागत करने के लिए आप लोग युवा तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। स्वागत राजनीतिक में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक में? हाँ, अब वो क्या करेंगे? कोई अगर जिस तरह से पार्टी भाजपा से तो अच्छी है, भाजपा से अच्छी है। भाजपा से अच्छी है। हाँ। कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ऐसे के हाथ में इस बिहार की राजनीति चला जाए जो कभी नहीं गया है, तो कम से कम उनको आना दे, बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन भाजपा से तो अच्छी है, भाजपा से अच्छी है। भाजपा से अच्छी है। हाँ। कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ऐसे के हाथ में इस बिहार की राजनीति चला जाए जो कभी नहीं गया है, तो कम से कम उनको आना दे, बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन निशांत जी कह रहे हैं एनडीए पापा को, एनडीए नीतीश कुमार को सीएम फेस स्वीकार करे। कहीं न कहीं निशांत जी को भी असमंजस लग रहा है कि एनडीए सीएम फेस का चुनाव घोषित नहीं करेगा। हाँ, तो नहीं, निशांत जी नहीं कह रहे हैं हाँ, कि एनडीए स्वीकार करती सीएम फेस का चेहरा घोषित करे। हाँ, स्वीकार नहीं करेगा कोई भी। कोई एनडीए भाजपा के यही नीति चल रही है कि किसी तरह से हम अपना सीएम चेहरा दें। उनके पास सीएम चेहरा कोई है ही नहीं है। आप देखिएगा, सम्राट चौधरी बैठते हैं, गिरिराज सिंह बैठते हैं, बोलते हैं कि नहीं तेजस्वी को बोलते हैं तो घाटा होता है। लालू यादव को बोलिए सिखा, अरे कम से कम राजनीति करने के लिए बिहार में सीखिए। कम से कम आप ही लोग बैठ के बोल रहे हैं। कभी लालू यादव को सुने हैं? कभी तेजस्वी यादव को बोला है कि मोदी का विरोध कीजिए, अमित शाह को विरोध नहीं कीजिए, अमित शाह को बोले कीजिए, मोदी को विरोध नहीं कीजिए। सम्राट चौधरी बोलता है कि अमित शाह से कि आप लालू यादव का विरोध कीजिए। तेजस्वी को विरोध करते हैं तो हम लोग को घाटा होता है, लालू यादव को विरोध करते हैं इसमें फ़ायदा होता है। अरे कितना गिरा हुआ राजनीति कीजिएगा? इससे ज़्यादा घटिया राजनीति करने के लिए अगर बचा है तो सम्राट चौधरी कम से कम इसका मान रख लेते हैं कि जब आपको जिसको मंत्री नहीं बनाना था तब उसके समय लालू यादव आपको मंत्री बना दिए, उसका भी तो सम्मान कम से कम रखते हैं। चलिए, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे जब निशांत कुमार आएंगे हैं तो परिवारवाद पर नीतीश कुमार बार बार राजद को घेरते हैं। अब क्या जवाब देंगे? हाँ, बस नीतीश कुमार इसी मंजस में तो पड़े हुए हैं कि अगर हम निशांत को लाते हैं तो फिर हम ही पे उल्टी सवाल उठ जाएगी। इसीलिए अभी हाँ ना में चल रही है। कोई गारंटी नहीं क्या वे करेंगे, ये भी पहले सोचना पड़ेगा। वो खुद ही देख रहे हैं कि हम जब दूसरे के घर में ताकिएगा तब फिर आपके घर में होगा, तो आपके घर में भी कोई ताकेगा ना। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से राजनीति में लाइएगा, तो फिर आप पे भी परिवारवाद और परिवारवाद कुछ होता नहीं है। परिवारवाद कौन सी परिवारवाद? लालू यादव परिवारवाद की है, जिसके घर में दो मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके जो दो बेटा है, दो बेटा दो बेटी आ गए। कौन बड़े की बात है राजनीतिक में? और क्यों आम विधायक बन जाता है, उसका बेटा पोता सब कोई राजनीति में आ जाता है। चर को आ जाता है। 4 को मुख्यमंत्री जो 15 साल बिहार को संभाला, उसको 4 को नेता नहीं पैदा कर सकता है। कौन बड़ा बात है? लेकिन ये बताइए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं निशांत जी को आना चाहिए और राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं कि राजद में चले आइए। निशांत जी, हम क्या बोले, राजनीतिक में आइए, राजनीतिक में स्वागत है। इसीलिए तो तेज प्रताप बोले कि राजनीतिक में स्वागत है, मगर आइए राजद में आइए। राजद में आइए। जदयू उनके पिताजी की पार्टी बनाई हुई है। पिताजी की पार्टी बनाई हुई है। कहाँ पिताजी को चल रही है पार्टी? पिताजी के मन से पार्टी चल रही है उनका। 17 महीना के बाद तेजस्वी के 17 महीना के गठबंधन के बाद पिताजी से उनसे कुछ संभल रही है, कुछ संभल रही है। पूछिए तो उनसे पहले यही आए नरेंद्र मोदी जी, माला पहनाया जाता था मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री ठीक है, उसके बाद राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उनको साइड कर दिया गया, माला खाली प्रधानमंत्री को पहनाया गया। ये कौन आप सम्मान दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं निशांत जी को असमंजस लग रहा है। हाँ। कि पापा कहते हैं नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, एनडीए करेगी भी नहीं। एनडीए जिस तरह 47 पे ला दी थी ना पिछले बार, इस बार 20 पर लाएगी चुनाव में, ये पहले समझ लें। लेकिन वही निशांत कुमार कह रहे हैं अभी टाइम है, चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार का ही चेहरा घोषित करेंगे। हाँ, देखिए, अगर नीतीश कुमार का चेहरा घोषित हुआ तो 20 का 2 सीट पे आफत कर देगी बीजेपी। अगर जिस तरह से वहाँ पे चुनाव देखे ना, उसी तरह से हाल करेगा नीतीश कुमार का। अगर एनडीए में रह गए नीतीश कुमार तो बहुत घटिया। क्या नाम है आपका? बोलिए, नाम क्या है? आनंद है नाम। आनंद जी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार
अब जदयू के बागडोर संभालेंगे। ठीक है, कयास लगाया जा रहा है होली के बाद। ठीक है, आएंगे तो अच्छा बात है, और क्या खराब बात थोड़ी ना है। चलिए निशान जी आ रहे हैं, क्या लगता है किन पे प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव किस पे पड़ेगा? अभी उनके पास राजनीति समझ नहीं है, तो आएंगे पहले राजनीति को समझेंगे, इस फील्ड में दौड़ेंगे, भागेंगे, उसके बाद नहीं ना ये राजनीति में उतर पाएंगे। एकाएक तेज प्रताप कह रहे हैं राजद ज्वाइनिंग कर लें निशान जी। अब वो तो नीतीश जी और निशांत जी जानेंगे कि वो राजद ज्वाइन करेंगे कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ये तो निशांत जी जानेंगे। हम कैसे बोल रहे कि राजद में चले जाइए, बीजेपी में चले जाइए। उससे अच्छा कि आप बिहार के विकास के लिए बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगा। बीपीएससी वाला पिटा रहा है, उस पर बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप राजद या बीजेपी